दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका आधार कार्ड बंद हो सकता है, आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बने रहिए और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। जरा भी अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है। देखिए 2014 में पूरे देश में आधार कार्ड बनवाए गए थे कैंप लगवाकर। उस वक्त किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी, यहाँ तक कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लगाया जाता था। और हम जब आधार कार्ड को डाउनलोड करते थे उस समय जो नंबर हम आधार की वेबसाइट पर डाल दिया करते थे उसी पर ओटीपी आता था। मतलब आधार के साथ कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, आधार कार्ड आसानी के साथ जो है वो डाउनलोड हो जाया करता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर मैंडेटरी कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपका आधार कार्ड डाउनलोड ही नहीं होगा। तो उस समय किसी के कोई भी दस्तावेज नहीं लगे थे, उसके बाद भी हम कोई भी करेक्शन अपने आधार कार्ड में करवा लिया करते थे, तब भी हमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई भी प्रूफ नहीं लगता था। लेकिन अब यूआईडीआई ने नियमों को सख्त बना दिया है, हर चीज की लिमिट कर दी गई है। आधार कार्ड को जब से सबसे जरूरी दस्तावेज बनाया गया है ना, तब से इस पे सख्ती की सख्ती बढ़ती चली जा रही है। अब यूआईडीआई सभी को एक अलर्ट के तौर पर मैसेज भेज रहा है, ये आप देख सकते हैं। सबमिट आइडेंटिटी एंड एड्रेस डॉक्यूमेंट फॉर आधार नंबर, फिर आपके आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट हैं और लिखा हुआ है onmyaadhar.uidi.gov.in फ्री ऑफ चार्ज टिल 2026-06-14 सर्विस अवेलेबल विद चार्ज एट आधार सेंटर टोल फ्री हेल्पलाइन 1945 यूआईडीआई। इसका मतलब यह है कि आप अपने आधार नंबर पर अपना आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ सबमिट कर दीजिए माई आधार पोर्टल पर। अगर आप सेल्फ करते हैं इसको तो बिल्कुल फ्री है 14 जून 2026 तक। और अगर आप किसी भी आधार सेवा केंद्र पर करवाते हैं तो वहाँ चार्ज लगेगा आपसे 90 रुपए तक का। तो मेरी तो राय यही है कि आप जो है घर बैठे अपने दस्तावेज अपने आधार कार्ड में अपडेट कर दें। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो में लिंक दिया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड किया है कि आप किस तरीके से अपने दस्तावेज आधार पे अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, रात में अपने एक भाई का आधार नंबर वेरीफाई कर रहा था कि उसके आधार नंबर पर कौन सा मोबाइल नंबर लगा है या उसका आधार सस्पेंड या डीएक्टिवेट तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूं, इसमें साफ साफ नीचे लिखा गया है दिस आधार नंबर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POI डॉक्यूमेंट एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस POA अपडेट। प्लीज अपलोड द डॉक्यूमेंट थ्रू myaadhar.uidi.gov.in और विजिट नियर बाई आधार सेवा केंद्र। इसका मतलब यह है कि आपके आधार नंबर पर आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस रिक्वायर है, बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आधार नंबर पर अपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस को अपडेट कर देना चाहिए। या तो आप माई आधार पोर्टल पर जाकर खुद ही कर सकते हैं, वरना फिर आप किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपने दस्तावेज अपलोड करवा सकते हैं। देखिए, अगर आप इस चीज़ को हल्के में ले रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा खसारा उठा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खामियाजा भुगत सकते हैं आप। क्योंकि अगर आप अपने आधार को बायोमेट्रिक अपडेट भी नहीं कराएंगे, अगर 10-11 सालों पहले आपका आधार बन चुका है और अभी तक आपने उसे बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया है, यानी कि आपके फिंगरप्रिंट, आपका फोटो, आपकी आइरिस दोबारा से कैप्चर नहीं की गई है, आपका फोटो वही है अब तक आधार कार्ड पे जो आज से 10 सालों पहले था, तब भी आपका आधार सस्पेंड और डीएक्टिवेट हो सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपको अपना आधार बायोमेट्रिक अपडेट करवा देना चाहिए। और फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है आपके आधार नंबर पर तो वो अपडेट कर देना चाहिए। अगर आपने अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए ना तो फिर आप जो है बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपका आधार डीएक्टिवेट हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर भटकने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। इसलिए वक्त रहते आप अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर दीजिए। 14 जून 2026 तक सेवा बिल्कुल फ्री है माई आधार पोर्टल पर। घर बैठे ही आप अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाइए। अगर आपके पास केवल इलेक्शन कार्ड है, आपका वोटर कार्ड है, वो ही आपके लिए काफ़ी होगा। बस आपका नाम और आपके पिता का नाम, आपका एड्रेस सेम होना चाहिए आधार कार्ड की अकॉर्डिंग। अगर आपके पास मूल निवास है, कास्ट सर्टिफिकेट है तो वही काफ़ी होगा, बैंक पासबुक है वो काफ़ी होगा, ड्राइविंग लाइसेंस है वो ही काफ़ी होगा।
पासपोर्ट है तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब कुछ ही दस्तावेज हैं, मैंने दस्तावेज भी बताए हैं कि आप क्या क्या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस में अपडेट कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सुकून से आराम से देख लेना, क्योंकि ये बड़ी ही काम की वीडियोस हैं। इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को निष्क्रिय होने से, कैंसिल, सस्पेंड होने से, डीएक्टिवेट होने से बचा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको अपने आधार नंबर पर डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।